बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेल। इसके बाद आज हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन पे। सेल को हम डिफ़ाइन करेंगे और सेल ऑर्गेनेलिज़ की बात करेंगे। फिर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे और उसके बाद हमने लास्ट पे बात करनी है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है, कहाँ पे मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज़ मौजूद होती है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ सेल, यानी सेल क्या है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल इंसानी जिस्म की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी सेल से इंसानी जिस्म या कोई भी बॉडी बन रही होती है और सेल ही फंक्शनल यूनिट भी है। सेल फंक्शन करता है तो पूरी बॉडी फंक्शन कर रही होती है। सेल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है और एक इसका इनर पार्ट होता है। जो आउटर पार्ट है ये आप देख सकते हैं एरो से, सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो इनर पार्ट है साइटोप्लाज्म होता है। सेल ऑर्गेनेलिज़ की बात करते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज़ में हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, राइबोसोम आ जाता है, गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी अपरेटस ये भी सेल ऑर्गेनेलिज़ में आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी सेल ऑर्गेनेली में आ जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम्स और सेल मेम्ब्रेन ये एक सेल की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर मौजूद ये तमाम चीज़ें सेल ऑर्गेनेलीज़ कहलाती हैं। हम इन तमाम ऑर्गेनेलीज़ की अलग अलग इन सब को डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन सेल मेम्ब्रेन, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। सेल मेम्ब्रेन को डिफ़ाइन करें, इसकी स्ट्रक्चर और इसकी कंपोजिशन बयान करें। इट इज़ आल्सो नाउन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीना। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीना भी कहा जाता है। इट इज़ आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल की ये बाहर वाली बाउंड्री होती है, बाहर वाली वाल होती है। ये आगे इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की होती है। इट इज़ डेलिकेट, ये नाजुक होती है, एंड इलास्टिक और ये लचकदार होती है। इट कैन रिपेयर इट्स सेल्स, ये अपने सेल्स को रिपेयर कर सकती है ऑन डैमेज, जब वो डैमेज हो जाएं। इट इज़ बाई लेयर इन स्ट्रक्चर, इसकी दो लेयर्स होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की, यानी जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ये किससे मिलके बनी होती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 60 to 80% ऑफ प्रोटीन्स, इसमें 60 से 80% प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। 20 to 40% लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 20 से 40% लिपिड्स और बहुत थोड़ी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स पर ये मुश्तमिल होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को डिफाइन करें, राइट डाउन इट्स टाइप्स एंड कंपोजिशन, इसकी टाइप्स और कंपोजिशन लिखें। A fluid that is present inside the cell membrane is called cytoplasm। कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट वॉल थी उसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बाहर सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो फ्लूइड है ये साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर फिर न्यूक्लियस आ जाता है। इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो पहले हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म से हमें समझ आ रही है न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ द सेंट्रल एरिया इन द सेल, ये सेल के सेंट्रल एरिया का पार्ट है। दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, जिसमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। इसके बाद इसकी दूसरी टाइप आ जाती है और वो है प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें प्रोटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है इसमें साइटोप्लाज्म भी शामिल होता है प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म,
और न्यूक्लियोप्लाज्म भी मौजूद होता है। यानी जब हम फ्लूइड की बात करें जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जो सेल के अंदर मौजूद है, दोनों को मिला के तो हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आप किससे मिलके बना होता है? सेल ऑर्गेनेलीज, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, वो सेल ऑर्गेनेलीज वो इसकी कंपोजिशन में आ जाती हैं। साइटोसोल, और इसके अलावा दूसरी चीज़ साइटोसोल है, इट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर, और ये साइटोसोल ये 90% पानी पे मुश्तमिल होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेलीज की बात करेंगे, मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ की और उनकी इकसाम की बात करेंगे। खुदा हाफिज़।